राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया तो है ना? अगर नहीं है तो हमारा शो देखकर आपका मूड ज़रूर खुश हो जाएगा। तो चलिए पहले आपको मोटा मोटी जानकारी देते हैं कि आज शो में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में पहली बार अनुपमा से रूठने वाला है अनुज, तो अक्षरा का मूड ठीक करने के लिए अभिमन्यु बनाने वाला है खास प्लान। और कुंडली भाग्य में अर्जुन अपना बदला लेने की आग में अपने ही परिवार को बर्बाद करने के रास्ते पर चल चुका है। अब पूरी जानकारी विस्तार से जानने से पहले चलते हैं अनुपमा के घर, जहां पाखी की वजह से अनुज अनुपमा के रिश्ते में दरार आ चुकी है। ये बात तो अब तक सभी लोगों को समझ में आ गई होगी कि पाखी तो एक नंबर की झूठी है और वो अपना मतलब सीधा करने के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकती है, जैसे बेचारे अपने पति को बनाया। अब वो हर बार की तरह अनुपमा के पीछे पड़ गई है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनुज पाखी को समझाने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाता है। अनुज पाखी को समझाता है कि अपने रिश्ते को खराब करके बेवकूफ़ी मत करो। पाखी वहाँ पे चुपचाप सुनती रहती है। अनुज झगड़े को ख़त्म करने के लिए भी कहता है। उधर पाखी वनराज को भड़का देती है और वनराज सीधा अनुपमा के पास पहुँच जाता है और उसे खूब सुनाता है। वो कहता है कि अपने पतिदेव से कहो कि मेरे बच्चों का बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कौन होता है मेरी बेटी को सुनाने वाला? अनुपमा कहती है कि अनुज ने पाखी को समझाने के लिए ही बुलाया होगा, लेकिन आपकी लाडली पाखी ने आपको सब कुछ गलत सलत बताया होगा। अनुपमा को बुरा लगता है कि अनुज को लेकर वनराज सुनाकर चला गया। वो नहीं चाहती कि इस तमाशे में अनुज का नाम कहीं भी आए, इसलिए वो अनुज को मामले से दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन हमारा अनुज इस बात का गलत मतलब ले जाता है और कहता है कि पाखी मेरी भी तो कुछ लगती है। अनुपमा कहती है कि इस घर की परेशानियां तेल जैसी हैं, जितना पानी डालोगे उतना भड़क जाएंगी। अनुज को अनुपमा की बात का बहुत बुरा लगता है और वो सभी जिम्मेदारियों से पीछे हटने की बात करता है। अनुज को लगता है कि हर परिस्थिति में साथ दिया, लेकिन खुद अनुपमा नहीं चाहती कि वो उसकी मदद करे। अब रूठे हुए अनुज को तो अनुपमा मना लेगी, लेकिन अनुज अनुपमा को शाह हाउस से दूर रहने के लिए कह देगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में परिवार में खुशियां बनी हुई हैं, क्योंकि दोनों बहुएं, हमारा मतलब है आरोही और अक्षरा, माँ बनने वाली हैं। लेकिन अभी तक ये राज किसी के सामने नहीं आया है कि आरोही की प्रेगनेंसी तो झूठी है। अपनी प्रेगनेंसी को सही साबित करने के लिए आरोही नील के करीब जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन नील उससे दूर हट जाता है और कहता है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु सीसीटीवी की तरह अक्षरा पर नजर बनाए हुए है कि वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, कब सो रही है। इसलिए वो खुद ही अपने ससुराल रहने के लिए पहुंच जाता है और अक्षरा को रसमलाई खाते हुए पकड़ लेता है। वो उसे डांटता भी है, जिसके बाद मिम्मी अक्षरा के लिए लड्डू बनाती है और वो लड्डू खाने भी वाली होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे सुना देता है। वो कहता है कि जब देखो उल्टा सीधा खाने में लगी रहती हो। ये बात मनीष और मिम्मी दोनों को बुरी लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम अक्षरा का ध्यान रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम भी उसके माँ बाप हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि बाद में अभिमन्यु मिम्मी और मनीष दोनों को मना लेता है। इसके बाद अभिमन्यु फैमिली पिकनिक प्लान करता है, जिसमें घर के सभी लोगों को जाना है। महिमा पहले पिकनिक पर जाने के लिए नौटंकी करती है और फिर जाने के बाद वहाँ तमाशा करती है, क्योंकि कायरव को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। कहाँ बेचारा अभिमन्यु अक्षरा का मन बहलाने के लिए उसे पिकनिक पर लेकर आया था, लेकिन उसका तो उल्टा टेंशन हो गई। वहीं कुंडली भाग्य में ऋषभ और अर्जुन के बीच आर पार की जंग चल रही है। अर्जुन हमले की तैयारी में लगा है और ऋषभ उसका बचाव ढूंढ रहा है। होता ये है कि अर्जुन प्लान करता है कि कैसे ऋषभ का बिजनेस बर्बाद करना है। वो अंजलि को प्लान में भी शामिल कर लेता है और अंजलि मान भी जाती है। खैर उसको तो मौका चाहिए अर्जुन से चिपकने का। अर्जुन कहता है कि वो आने वाले 3 दिनों में शादी के कार्ड से लेकर टीवी पर शादी की अनाउंसमेंट तक करा देगा। अर्जुन सबसे पहले ऋषभ का बिजनेस, उसकी इज्जत बर्बाद करने का प्लान करता है। उधर ऋषभ को महसूस हो जाता है कि अर्जुन की नजरें तो पहले से ही प्रीता पर खराब थी, लेकिन अब वो आगे ऐसा नहीं होने देगा। ऋषभ सबसे पहले अपने अकाउंट्स को क्रॉस चेक करता है और घर वालों से कहता है कि वो सबसे पहले हमारे बिजनेस पर ही अटैक करेगा। प्रीता कहती है कि घर में सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऋषभ भी अटैक करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। अब देखना होगा कि इन दोनों भाइयों की जंग किस राह तक पहुंच पाती है।
वहीं गुम है किसी के प्यार में सीरियल में पाखी, सई और विराट तीनों ही शर्मसार करने वाली परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चों के सामने पत्रलेखा की खूब बेइज्जती होने वाली है। अरे भाई, जब पुरानी पत्नी के सामने नई पत्नी ना दिखे तो किसे बुरा नहीं लगेगा। विराट पत्रलेखा के साथ गेम हार गया, लेकिन सई के साथ गेम जीत गया। दोनों लगभग हर सवाल का सही जवाब देते हैं और गेम को जीत भी लेते हैं। ऐसे में पत्रलेखा के कलेजे पर तो सांप डोल जाते हैं। वो अंदर ही अंदर गुस्से से लाल हो जाती है। उधर सई और विराट की शादी की सालगिरह के बारे में जानकर भवानी बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अश्वनी और निनाद को कहती है कि सई विराट और पाखी के बीच में आने की कोशिश कर रही है। परेशान अश्वनी बेचारी पत्रलेखा को फोन करती है, जहां वो फूट फूट कर रो रही होती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस बस में बच्चे और बाकी सभी लोग जा रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और एक सिरे पर लटक जाएगी पाखी और दूसरे पर लटक जाएगी सई। अब विराट को दोनों में से किसी एक को बचाना होगा। अब देखना होगा कि किसी एक की जान जाती है या विराट दोनों को ही समय रहते बचा लेता है। ये तो थी आज के सीरियल्स की दुनिया की जानकारी। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम देख रहे हैं कि हमारे शो पर लाइक कम हो रहे हैं, मतलब आपका प्यार कम हो रहा है। हम अपने प्यार को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। राम राम।